नेक्स्ट टॉपिक हम बताने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले यह समझिए कि लाइट रे जब सन से चलती है, ये सन है मान लीजिए, सन से चलती है तो किधर से होके गुजरती है? वैक्यूम में गुजरती है। वैक्यूम से गति करती है, मोशन में होती है। तो वैक्यूम से आकर के फिर कहाँ आती है? अर्थ के एटमॉस्फेयर में। सपोज दैट कि यह अर्थ है, इसका एटमॉस्फेयर है यानी एयर में। निश्चित रूप से वैक्यूम के रेस्पेक्ट में एयर का डेंसिटी थोड़ा अधिक है। तो क्या होगा? वैक्यूम में जहां कहीं कोई रुकावट नहीं है, वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या होगा? मैक्सिमम होगा। एयर में थोड़ा कम होगा, लेकिन वह अंतर इतना कम का रहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दोनों को इक्वल ही मान लिया जाता है। और वह क्या था? वह था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मानिए या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मानिए। मान लीजिए वैक्यूम से एयर में आया तो थोड़ा कम हो गया, एयर से वाटर में आया। निश्चित रूप से एयर के कंपेयर में, एयर की तुलना में वाटर की डेंसिटी अधिक है, तो वाटर में स्पीड क्या होगा? और कम हो जाएगा। ठीक है। वाटर से ग्लास में आया, निश्चित रूप से ग्लास की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से अधिक है, इसलिए ग्लास में स्पीड और कम हो जाएगा। यानी कि मीडियम डेंसर होता जाएगा, लाइट का स्पीड कम होता जाएगा। अब समझिए इसको। तो किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को निर्वात में प्रकाश की चाल ब्रैकेट में C0 तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल ब्रैकेट में C के अनुपात से परिभाषित किया गया है। The refractive index of a medium is defined as the ratio of speed of light in vacuum C0 to the speed of light in that medium C। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग C से डिनोट करते हैं। वैक्यूम के लिए नॉट लगा दिए, 0 लगा दिए, और किसी दूसरे मीडियम के लिए C लगा दिए। तो ये C0/C, ये जो रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से? म्यू से। इसको म्यू पढ़ते हैं, देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, यू लिख करके, और इसमें ऐसे साइड में एक टेल नीचे खींचा हुआ है। तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया? C0/C। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कितना कम हो गया, उसी रेशियो को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। एग्जाम्पल के लिए शीशा का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा शीशा में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब इसको इस तरीके से देख लीजिए। तो हम बता रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड यूनिट है, यूनिट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3/2 यानी कि 1.5। 9th 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है? 1.5 होता है, 3/2 होता है। इसका मतलब क्या है? 3 टाइम्स अगर वैक्यूम में है तो 1 टाइम उसका कम हो गया, डिक्रीज कर गया, केवल 2 टाइम्स रहा कहां पर? ग्लास में। उसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर आप लिखते हैं
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 4/3। इसका मतलब क्या है, 4 हिस्सा 4 टाइम्स अगर वैक्यूम में है तो 3 टाइम्स वाटर में है, यानी 1 टाइम जो है कम हो गया, एक हिस्सा कम हो गया। स्पीड 4 टाइम वैक्यूम में, 3 टाइम्स वाटर में। 3 टाइम्स अगर वैक्यूम में है तो 2 टाइम्स ग्लास में है। यही रेशियो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार से हम लोग स्टडी करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, गिवन मीडियम। और दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या है, किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का कंपेयर में, दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए कि हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी अनदर मीडियम के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो वह क्या कहलाएगा, वह रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। जबकि केवल वैक्यूम के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो वह क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। इतना ही इसमें।